नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में रस के बारे में पढ़ा था कि रस का अर्थ क्या होता है, रस के अंग कितने होते हैं, रस को भरत मुनि ने कितना माना है और वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है, संचारी भाव कितने होते हैं। संचारी भाव होते हैं, मैंने बताया 33। रसों की संख्या होती है मुख्य रूप से 9 है और भरत मुनि ने जो माना है वह 8 है और अब वर्तमान में रसों की संख्या है 11। ठीक है, तो ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है श्रृंगार रस। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, रस के भेद पढ़ेंगे। तो रस के हमने कितने भेद पढ़ने हैं? 11 भेद पढ़ने हैं। आज हमारा रस का जो फर्स्ट है वह है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार मतलब रति। रति किसी के प्रति प्रेम, लगाव या किसी की बहुत ज़्यादा चिंता करना, हम उसे क्या कहते हैं? रति कहते हैं। तो जैसे कि राधा की श्री कृष्ण के प्रति थी, यशोधरा की भगवान बुद्ध के प्रति थी, किसी भी पत्नी की या किसी भी पति की जो अपने नायक की, नायिका की अपने नायक के लिए होती है और नायिका की अपने नायक के लिए और नायक की अपने नायक के लिए होते हैं, उसे हम बोलते हैं रति। रति मतलब प्रेम। रति क्या? प्रेम, श्रृंगार। ठीक है, तो रति क्या है? रति एक स्थायी भाव है। हर जो रस के क्या होते हैं? स्थायी भाव होते हैं। जैसे कि श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का भाव है रति। भक्ति का भी क्या होता है? रति होती है। भक्ति जो रस होता है उसका भी रति होता है, क्योंकि जो भक्ति होती है वह भी किसी के प्रति, जैसे कि भगवान है, ईश्वर है, उनके प्रति रति लगाव होता है, उसे भी हम रति कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो है क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव मैंने बता दिया है कि रति होता है। जैसे और जो श्रृंगार रस के क्या होते हैं? 2 अंग होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है वियोग श्रृंगार और एक होता है संयोग श्रृंगार। यहाँ पर हम लिख देते हैं भेद कितने होते हैं इसके भेद होते हैं 2। कितने? 2। कौन कौन से? नंबर 1 है संयोग श्रृंगार और एक होता है नंबर 2 होता है वियोग श्रृंगार। कौन सा? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार होता है जब कि नायक और नायिका का मिलन होता है, मिलने की संभावना होती है, वहाँ पर होता है संयोग श्रृंगार। और जहाँ पर जो विरह में नायिका है या नायक है वह विरह की अग्नि में रहते हैं या तड़प रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सा होता है? वहाँ पर होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो श्रृंगार रस के 2 हमने भेद बताए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसके कुछ उदाहरण देखिए। दुल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी है सुंदर मंदिर माही। ठीक है, दुल्हा श्री रघुनाथ बने मतलब कि जो श्री राम है वो दूल्हा बने हैं और दुल्हन बनी है सुंदर माही सी है, सीता जो है वो दुल्हन बनी है। फिर गावती गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई। मतलब कि जो सीता है सबको गीत गाती हुई मिली या गान करती हुई मिली है, किसका? श्री राम का, और उनकी जो जोड़ी है वह जुड़ गई है। तो इसमें क्या है? हमने कहा, मैंने आपको बताया कि जहाँ पर मिलन की संभावना होती है वहाँ पर कौन सा होता है? संयोग श्रृंगार। तो इन पंक्तियों में होगा संयोग श्रृंगार। कौन सा होगा? संयोग श्रृंगार। ठीक है, नेक्स्ट है रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निहि श्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे यह चेरी। क्या है कि रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस नि श्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे यह चेरी। तो इसमें क्या है? इसमें यशोधरा जो है, यशोधरा का जो है यहाँ पर वियोग श्रृंगार में है, वो कह रही है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि जो
बुद्ध हैं या सिद्धार्थ हैं वे आए या फिर जाएं, तो वो जो है किससे कह रही है, वो दुखी मन से कह रही है, वियोग श्रृंगार में कह रही है। उसे अपने पति से, अपने नायक से बिछड़े हुए बहुत टाइम हो गया है, इसलिए वह दुखी है और विरह की वीणा में वह तड़प रही है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें विरह जो है क्या होगा, वियोग श्रृंगार होगा। क्या होगा यहाँ पर, वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, तो ये हमने आज श्रृंगार रस को पढ़ लिया है और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी जो और हमारे रस रह गए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको आज छोटी सी वीडियो बनाई है और ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो में लेकर आती रहूँगी। इसको कॉन्सेप्ट व ट्रिक से सब तरह से मैं कराऊंगी और आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।